हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ को देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने रीतिकाल के प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम उसके अन्य और जो प्रश्न रह गए हैं उसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ठाकुर को किस प्रकार का कवि माना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मस्त महाराज और जिंदा दिल कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल को जिंदा दिली की प्रेरणा किससे मिली? इसका सही उत्तर होगा ठाकुर से। अगला प्रश्न, ठाकुर के कवित्व से कौन सा भाव स्पष्ट होता है? सही उत्तर है कलम और तलवार दोनों में दक्षता, जिंदा दिली व स्वच्छंदता। अगला प्रश्न, ठाकुर के काव्य में किसका विशेष महत्व है? इसका सही उत्तर है व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामूहिकता। अगला प्रश्न देखते हैं, ठाकुर के अनुसार कठिन काम कैसे सुधर सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 लोगों के सामूहिक प्रयास से। अगला प्रश्न, ठाकुर की प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ की प्रेरणा कहाँ से मिली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंडी गाँवों और जीवन से। आगे देखते हैं, बोधा किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? सही उत्तर है प्रेमी कवि। अगला प्रश्न, घनानंद और बोधा के प्रेम में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, घनानंद को प्रेम में पीड़ा मिली, बोधा को अपनी प्रेमिका का संग साथ मिला। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में कितने बोधा माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा 2, फिरोजाबादी और बुंदेलखंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य में किस बोधा की प्रसिद्धि अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुंदेलखंडी बोधा। अगला प्रश्न, बुंदेलखंडी बोधा का असली नाम क्या था? सही उत्तर है बुद्धिसेन। अगला प्रश्न, बोधा किस राजा के दरबारी कवि थे? सही उत्तर है पन्ना नरेश खेत सिंह। अगला प्रश्न, बोधा के 2 प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरही सुभान दंपति विलास इश्कनामा और माधवा नल काम कंदला चरित्र विरह वारिस। अगला प्रश्न, बोधा का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है राजापुर, बांदा जिले के गांव। अगला प्रश्न, बोधा किस राजा के दरबार में निकटता से जुड़े थे? सही उत्तर होगा इसका पन्ना नरेश खेत सिंह। अगला प्रश्न, खेत सिंह गद्दी पर क्यों नहीं बैठे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गद्दी पर उनके छोटे भाई अमान सिंह बैठ गए। अगला प्रश्न, बोधा का रचनाकाल कब के बाद माना जाता है? सही उत्तर है सन 1752। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वासन काल में बोधा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सही उत्तर होगा माधवा नल काम कंदला चरित्र विरह वारिस। अगला प्रश्न, बोधा दरबार की किस नर्तकी पर आसक्त थे? सही होगा इसका उत्तर सुभान। अगला प्रश्न, राजा ने बोधा को देश निकाला क्यों दिया? सही उत्तर होगा इसका दरबार की नर्तकी सुभान से प्रेम संबंध के कारण। अगला प्रश्न, निर्वासन समाप्त होने के बाद बोधा ने राजा से क्या मांगा? सही उत्तर है सुभान के साथ रहने की अनुमति। अगला प्रश्न, निर्वासन के बाद सुभान के साथ विवाह कर बोधा ने कौन सा काव्य लिखा? सही उत्तर है इश्कनामा बिरही सुभान दंपति विलास। आगे देखते हैं, बोधा ने आत्मगौरव की अभिव्यक्ति किस छंद में की थी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, हिल मिली जाने तासो मिली कै जनावे हेत। अगला प्रश्न, बोधा को
अथ इश्क पंथ ऐसी जानवी शीर्षक में प्रेम किस रूप में दिखता है? सही उत्तर है तलवार की धार पे चलने जैसा कठिन पथ। अगला प्रश्न, माधवानल कामकंदला किससे अनुप्रेरित रचना है? सही उत्तर है आलम की कामकंदला। अगला प्रश्न, माधवानल कामकंदला में किस प्रकार का वर्णन मिलता है? सही उत्तर है विरह दशाओं के लक्षण और नक्सिक वर्णन। अगला प्रश्न, बोधा ने सरल भाषा के प्रयोग के लिए किससे प्रार्थना की थी? सही उत्तर है शिव। अगला प्रश्न, बोधा की भाषा में किस विदेशी भाषा का घाल मेल बाधक रूप में दिखता है? सही उत्तर है फारसी और उर्दू। अगला प्रश्न, बोधा की भाषा पे और किस बोली का प्रभाव दिखाई देता है? सही उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न, किसी शब्द को बोधा किस रूप में लिखते थे? सही उत्तर है किसु। अगला प्रश्न, द्विजदेव किस धारा के कवि माने जाते हैं? सही उत्तर होगा मुक्त रीति स्वच्छंद काव्य धारा। अगला प्रश्न, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर होगा मान सिंह। अगला प्रश्न, द्विजदेव किस नगर के राजा थे? सही उत्तर है अयोध्या। अगला प्रश्न, द्विजदेव को लेकर कौन सा संशय प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर है उनकी कविताएं लच्छीराम की कही जाती है। अगला प्रश्न, द्विजदेव के दो प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। अगला प्रश्न, श्रृंगार बत्तीसी किस कृति का अंग है? सही उत्तर है श्रृंगार लतिका। अगला प्रश्न, द्विजदेव की भाषा और शैली की विशेषता क्या मानी गई है? सही उत्तर है माधुर्य, प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण और प्रवाहमयता। अगला प्रश्न, द्विजदेव ने किस ऋतु का प्रभावशाली वर्णन किया है? सही उत्तर है वसंत ऋतु। अगला प्रश्न, खोली इन नयनन निहारो पंक्तियां किस कवि की रचना है? सही उत्तर है द्विजदेव। अगला प्रश्न, उक्त पंक्तियों में किस प्राकृतिक दृश्य का चित्रण है? सही उत्तर है वसंत ऋतु। अगला प्रश्न देखते हैं, पंक्ति चांदनी के भारन देखात उनयो सौचंद से क्या अभिव्यक्त होता है? सही उत्तर होगा चांदनी का प्रचुर सौंदर्य। अगला प्रश्न, गहरी गहरी घन सघन चहुदा घेरी पंक्तियां किस ऋतु का वर्णन करती है? सही होगा इसका उत्तर बरसात पावस ऋतु। अगला प्रश्न, द्विजदेव का पावस वर्णन किन पक्षियों को लेकर किया गया है? सही उत्तर है पपीहा और मोर। अगला प्रश्न, पंक्ति पाप की पपीहा तू पिया की धुनी गावे ना किस भाव को व्यक्त करती है? सही उत्तर है प्रेम की तड़प और विरह भाव। अगला प्रश्न, मोर के मटक मटक कर शोर मचाने का चित्रण किस प्रसंग से जुड़ा है? सही उत्तर है वर्षा आगमन का उल्लास। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विजदेव ने अपनी कविताओं में किन दो ऋतुओं का वर्णन प्रमुख रूप से किया है? सही उत्तर इसका होगा वसंत और पावस। अगला प्रश्न, हिंदी की उर्दू शैली की कविता की शुरुआत किस काल में हुई? सही उत्तर होगा इसका रीतिकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल हिंदी कविता मुख्यतः किस भाषा में लिखी जाती थी? सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, उसी समय उर्दू कविता किस भाषा में लिखी जा रही थी? सही उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न, दिल्ली और लखनऊ के दो दरबारों की वीरानगी में कौन सा काव्य पनप रहा था? सही उत्तर है उर्दू काव्य। अगला प्रश्न, सन 1804 में दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला देखते हैं, उर्दू के कवि वली दिल्ली पहली बार कब आया है? सही उत्तर है 1700 ईस्वी। अगला प्रश्न, वली का दीवान दिल्ली पहुंचने पर किस शैली के कारण लोकप्रिय हुआ? सही उत्तर होगा रेखता।
अगला प्रश्न, वली दिल्ली की दूसरी यात्रा कब हुई थी? सही उत्तर होगा इसका 1722 ईस्वी। अगला प्रश्न, वली की कविता में दक्कनीपन किस कारण कम दिखाई देता है? सही उत्तर है दिल्ली की भाषा और कवियों से निकट संबंध के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, वली किस प्रकार के दक्कनी प्रयोग करते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, से को हूँ सेती, को हूँ, तुम को तुमन और हम को हमन कहते थे। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल बादशाह स्वयं उर्दू में कविता लिखता था? सही उत्तर होगा इसका मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दरबारों में किस प्रकार के कवियों को सम्मान मिलता था? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत और फारसी के कवियों को। अगला प्रश्न, इस काल में क्लासिकल भाषा के स्थान पर किसका प्रभाव बढ़ा? सही उत्तर है देश भाषा। अगला प्रश्न, उर्दू कविता में प्रयुक्त रेखता का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा इसका उत्तर ऑप्शन बी, मिला जुला गिरा पड़ा रूप। अगला प्रश्न, उस समय के प्रमुख उर्दू कवियों में से कौन कौन थे? सही उत्तर होगा इसका फाइज, आबरू, हातिम, यकरंग, जानी जौ, फूंगा, तांबा। अगला प्रश्न, फिरते थे दस्त दस्त दीवाने, यह शेर किस कवि का है? सही उत्तर है आबरू। अगला प्रश्न, अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बागवा अपना, किस कवि की रचना है? सही उत्तर होगा इसका यकीन। अगला प्रश्न, हर एक नार सूरज सी शोभा धरे, किस कवि का शेर है? सही उत्तर है फाइज। अगला प्रश्न, जख्मे दिल तो सिया नहीं जाता, किस कवि का शेर है? सही उत्तर होगा इसका फूंका। अगला प्रश्न, किस 3 कवियों के माध्यम से इस पूरे काल की उर्दू कविता को जाना जा सकता है? सही उत्तर है मीर, नज़ीर अकबराबादी, मिर्ज़ा गालिब। अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्वतंत्र कवि माने जाते हैं जो किसी दरबार से बंधे नहीं थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नज़ीर अकबराबादी। अगला प्रश्न, गालिब का स्वभाव किस प्रकार का था? सही उत्तर है समझौतावादी। अगला प्रश्न, मीर का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर है मीर तकी मीर। अगला प्रश्न, मीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, मीर की आत्मकथा का अनुवाद किस नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर है जिक्र मीर। अगला प्रश्न, मीर का जन्म कब हुआ और कहाँ? सही उत्तर है 1725 अकबराबाद आगरा में। अगला प्रश्न, दिल्ली उजड़ने पर मीर कहाँ चले गए? सही उत्तर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न, लखनऊ में किस नवाब ने मीर का स्वागत कर उन्हें 300 रुपये मासिक वृत्ति दी? इसका सही उत्तर होगा नवाब आसुफ दल्लो। अगला प्रश्न, मीर का देहांत कब हुआ था? सही उत्तर होगा 1810 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मीर पर किस कवि की शायरी का प्रभाव है? सही उत्तर है वली। अगला प्रश्न, वली और मीर की शायरी में क्या मूलभूत अंतर है? सही उत्तर होगा इसका वली के इश्क में प्रेमिका की आराधना है, मीर के इश्क में सूफ़ी इश्क ए हकीकी का रंग भी है। अगला प्रश्न, मीर की शायरी में विशेषता क्या है? सही उत्तर है जीवन और युगीन इतिहास दोनों का गहन आयाम। अगला प्रश्न,
मीर अपनी कालजयी शायरी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए क्या कहा? सही उत्तर है मेरा दीवान हंसने तक रहेगा। अगला प्रश्न, मीर का अपना शहर कौन सा था? सही उत्तर होगा इसका दिल्ली। अगला प्रश्न, दिल्ली छोड़ने के बाद मीर कहाँ चले गए? अगला प्रश्न, लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। आगे देखते हैं, मीर को किस शहर से बेहद घृणा थी? सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न, मीर के अनुसार दिल्ली और लखनऊ में क्या अंतर था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दिल्ली की उजड़ी हालत में भी लुत्फ था, पर लखनऊ चकदों से भरा हुआ लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ के शायरों की इश्किया शायरी को मीर ने किस बात के लिए नज़रअंदाज किया? सही उत्तर है उसमें तल्लीनता, जीवन की गहराई और आदमियत का अभाव था। अगला प्रश्न, मीर ने किस जुबान को प्यारी ज़बान कहा? सही उत्तर है रेख्ता। अगला प्रश्न, मीर किस प्रकार के शब्दों को प्रयोग के विरुद्ध थे? सही उत्तर है अप्रचलित कठिन शब्द। अगला प्रश्न, मीर की विचारधारा किन संत कवियों के निकट मानी जाती है? सही उत्तर है कबीर और सूर। अगला प्रश्न, कबीर के लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल के तुल्य मीर का कथन है? सही उत्तर है उसे देखूं जिधर करूं निकाह वही एक सूरत हजारों जगह। अगला प्रश्न, मीर की दृष्टि में इश्क क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दर्द भी और दवा भी। अगला प्रश्न, मीर किस धार्मिक बंधन से ऊपर उठ जाते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, इस्लाम और हिंदू धर्म की सीमाओं से। अगला प्रश्न, मीर दैरा हरम मंदिर मस्जिद की बजाय किसको प्राथमिकता देते हैं? सही उत्तर होगा इसका प्रेम धर्म और हृदय धर्म। अगला प्रश्न, हिंदी के सूफी कवियों की तुलना में मीर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सही उत्तर है इसमें उन्होंने इस्लाम के घेरे को तोड़ दिया। अगला प्रश्न, जायसी और कुतुबन जैसे सूफी कवि किस सीमा को नहीं तोड़ पाए? सही उत्तर है इस्लामिक घेरे की सीमा। अगला प्रश्न, मीर का कौन सा कथन उनके असांप्रदायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है? सही उत्तर होगा मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो कब का तर्क इस्लाम किया। अगला प्रश्न, मीर के अनुसार मुसलमान होना किस कारण कठिन है? सही उत्तर है क्योंकि मुसलमान सच कहता है। अगला प्रश्न, मीर ने शेखों इमामों का क्या उपहास किया? सही उत्तर है उन्हें शराबी और पाखंडी बताया। अगला प्रश्न, जानमाज किसे कहते हैं जिसका मीर ने उल्लेख किया? सही उत्तर है नमाज पढ़ने का कपड़ा या चटाई। अगला प्रश्न, मीर के शेख पर व्यंग्यात्मक कथन से सुझाया गया कि ऑप्शन ए, नमाज मुसल्ला को शराब की बोतल के साथ जोड़ लो। अगला प्रश्न, मीर और कबीर की शेख पंडे पर चोट में क्या अंतर है? सही उत्तर है कबीर की चोट बौद्धिक है, मीर की गहरी संवेदनात्मक। अगला प्रश्न, मीर ने अपनी एक गज़ल किस पर पूरी तरह न्यौछावर कर दी?
सही उत्तर है सेक पर। अगला प्रश्न, गज़ल की सामान्य संरचना में एक बंद का दूसरे से क्या संबंध है? सही उत्तर है कोई संबंध नहीं। अगला प्रश्न, मीर ने गज़ल में तरह तरह से किसे संबोधित किया जैसे कबीर पंडे को करते हैं? सही उत्तर है शेख को। अगला प्रश्न, मीर धनवानों और बादशाहों पर कैसे चोट करते हैं? सही उत्तर होगा इसका फ़लसफ़े की आड़ में। अगला प्रश्न, मीर का शेर मत सहल हमें जाना फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं, किस तथ्य को व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा इसका मनुष्य की श्रेष्ठता जो लंबी प्रक्रिया से जन्म लेता है। अगला प्रश्न, मीर के शेर जिस सर को गुरूर आज है यों ताजवड़ी का किस सत्य को दर्शाते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए सत्ता का क्षणभंगुर होना। अगला प्रश्न, मीर की इश्किया शायरी की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा इसका इश्क और हवस में भेद रखना। अगला प्रश्न, मीर के शेर क्या तन ए नाजुक है जा को भी हसत जिस तन पे है में कौन सा भाव है? सही उत्तर है नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण। अगला प्रश्न, मीर के अनुसार इश्क के ज़रिए किस तक पहुंचा जा सकता है? सही उत्तर है ईश्वर खुदा। अगला प्रश्न, मीर की शायरी में किस तत्व का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? सही उत्तर होगा इसका भारतीय लहजा, लय और सुर। अगला प्रश्न, मीर का कथन कुछ इश्क ओ हवस में फ़र्क भी कर किस प्रवृत्ति के विरुद्ध है? सही उत्तर होगा इसका हवस और भोगपरक प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, मीर की शायरी का एक उदाहरण जिसमें हिंदी भक्ति काव्य का प्रभाव देखा जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुना नहीं है मगर यह कि जोगी किसके मीत।